अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आगे कुछ बात करूंगा आपसे। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको 10 हदीसें बताने जा रही हूँ। आप लोग भी इस हदीसों पे अमल कीजिए। अल्लाह से डरते रहो। ला तहासदू, आपस में हसद ना करो। मन ला युरहम, जो एक दूसरे पर रहम नहीं करता, तो आपने उस पे वीडियो रहम देख नहीं लिया। किया जाता। यही वीडियो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्या हमें इस्लाम के तौर तरीके पे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए? क्या इस्लाम के तौर तरीके पे हमें खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घर के अंदर क्या इस्लाम के तौर तरीके पे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए? क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात है, अपने बच्चों को नसीहत करना बहुत ज़रूरी है। दीन के बाद दिखाना सुनाना बहुत ज़रूरी है। मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बड़ो, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये दीनी बात सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को दिखाते हैं। इस वीडियो को देख करके नसीहत हासिल करें और अपने बच्चों को भी तरबियत करें, नसीहत करें कि बच्चे के साथ हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। हम बच्चे को क्या सिखलाना चाहिए। दुनियावी तालीम तो हम बहुत देते हैं, लेकिन दीन की तालीम, इस्लामिक तारीख से हम इतनी दूर हैं कि हमारे बच्चे को खुद को पता नहीं है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। बच्चे के ऊपर जो असर पड़ेगा बड़ों से, जब हम घर के अंदर इस्लामिक तौर तरीके पे ज़िंदगी जब हम गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे को भी अंदर ये चीज़ दाखिल होगा, हमारे बच्चे भी इस चीज़ पे चलेंगे और अमल करेंगे। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को दिखाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको 10 हदीसें बताने जा रही हूँ। आप लोग भी इस हदीसों पे अमल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर-ख्वाही का नाम है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। ला तहासदू, आपस में हसद ना करो। मन ला युरहम, जो एक दूसरे पर रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हयादारी ईमान की एक शाख है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए ध्यान से, बहुत खास वीडियो है। नमाज नूर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारो मदानियतों पर है। खालिकिन नास बिकुलुकिन हसनिन, लोगों के साथ अच्छे खिलाक से पेश आओ। कुल आमन्तु बिल्लाहि तुम मुस्तकीम, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाए फिर उस पर डट जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दीन नसीहत, दीन फिर सुमैया, आप मेरे कलर पकड़ लो, मैं बाद में आके ले जाऊंगी। अच्छी, आप मैं रख लेती हूँ। शेमा अभी तो चली गई, मैं छुपके छुपके निकाल लेती हूँ। लाओ सुमैया, मेरे कलर दो। तुमने इसमें से निकाले तो नहीं? नहीं आपी, मैंने नहीं निकाले। नहीं शेमा आपी, झूठ बोल रही है, इन्होंने तुम्हारे कलर निकाले। सुमैया ये गलत है, ये मुनाफिक की निशानी है। मैंने आपके पास सामान रखवाया और तुमने अमानत में खयानत की है। सुमैया ये तो अल्लाह के रसूल की हदीस भी है। मुनाफिक की 3 निशानी है। बात करे तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और कोई अमानत रखवाए तो अमानत में खयानत करेगा। हमें इन चीजों से बचना चाहिए, वरना तो हम भी मुनाफिक बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए, मेमुना बैठी है। जाओ सुमैया, इनके लिए नाश्ता लेके आओ। ला रही हूं आपी। आय हाय, ये रोज मेहमान आ जाते हैं, अब ये आ गए मेहमान। अब मेरे लिए काम बढ़ गया, मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं। आ जाओ सुमैया, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं आपी, मुझे नहीं करना। आप नाश्ता करिए, मैं अभी आती हूँ। सुमैया क्या बात, नाराज क्यों हो? आप ही ये मेहमान रोज रोज क्यों आ जाते हैं? जब अल्लाह के रसूल के घर मेहमान आया करते थे ना, तो वो बहुत खुश हो जाया करते थे। इस पे अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, उस इंसान में कोई भी खैर भलाई नहीं है
जो मेहमान की मेहमान नवाजी ना करे। एक और हदीस में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छे से करे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह कब तक? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक दिन और एक रात, और मेजबानी 3 दिनों की है, और अगर कोई उससे ज्यादा करे तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था, अब जब भी मेहमान आएंगे मैं उनकी अच्छी से खातिरदारी करूंगी इंशाअल्लाह। अमुना जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। अभी लोग आए। अरे सुमैया रुको, कहाँ जा रही हैं आप? आप ही, मैं अपने हाथ की लकीरें दिखाने जा रही हूँ। हाथ की लकीरें मतलब मुझे समझ नहीं आया। अभी एक बाबा बैठते हैं, वो हमारा हाथ देखकर आने वाली कल की बात बता देते हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। हाँ भी मुझे भी पता है। सुमैया ये बहुत गलत बात है, ये गैब की बात है। गैब की बात अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। अच्छी आप ही, वो कैसे? सुमैया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स गैब की बात बताने वाले के पास जाए और अपने आने वाले हालात के बारे में पूछे कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस शख्स की 40 रातों की नमाज कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा, आप इतना बड़ा गुनाह ये लेके जा रही थे मुझे तो। सुमैया, जो भी परेशानी आती है ना, अल्लाह के हुक्म से आती है और अल्लाह के हुक्म से ही चली जाती है। और अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी आती है तो तुम सदका दिया करो, सदके से बलाएं टलती हैं। आप मैं नहीं चाहूंगी माँ, मैं अल्लाह से मांगूंगी। अब मैं सदका दिया करूंगी इंशाअल्लाह। मैमुना, आप ही से मजाक करें? सुमैया आप ही मजा आएगा। शेमा पे जल्दी चलो, सुमैया पे वो करंट ने पकड़ लिया। अल्लाह खैर। कहाँ है सुमैया? कैसे पागल बनाया, मजा आ गया। इंशाअल्लाह हमारा मजा। मैमुना, सुमैया ये मजाक अच्छा नहीं है, किसी दिन हकीकत में हो गया ना तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मैमुना, मैं आप ही को बुला के लाती हूँ। आप भी जल्दी चलो, मैमुना को करंट लग गया। मैं तो रोज के ड्रामे है, मैं नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। आप भी चलो ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, चलो तो मैं देखती हूँ। अल्लाह रहम। आप ये नहीं मैमुना, अल्लाह रहम। मैं उस दिन झूठ ना बोलती तो मैमुना बच जाती। सुमैया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। अल्लाह के रसूल 2 बार फरमाते हैं, उस शख्स के लिए हलाकत है, उस शख्स के लिए हलाकत है। आज तुम्हारे झूठ ने मैमुना की जान ले ली। सुमैया, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं जा रही हूँ। भैया, तुम्हारे कितने अच्छे कपड़े हैं। हटो यहाँ से। तुम्हें पता है कितने के हैं ये? 3000 के हैं। इतना अच्छा लग रहा है। अरे वाकई सुमैया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाना जरा। हटाओ यहाँ से, बहुत महंगा है ये, टूट जाएगा। हद है इस लड़की से तो, अल्लाह रहम करे। सुमैया, मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप तकब्बुर किए जा रही हो। आप ये तकब्बुर क्या होता है? सुमैया, अपने सामान पर घमंड करना, यही तो तकब्बुर की निशानी है। तकब्बुर की निशानी मतलब मैं समझी नहीं। सुमैया, क्या तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स अपने दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर रखता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। आसिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लो, आप मेरे सामान ले। आप फर्क क्यों नहीं करता? आप हमें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैमुना। अरे सुमैया, आप तुमने नया फोन ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मेरे रब ने मुझे नया फोन दिला दिया। माशाल्लाह, तुम्हारे पास भी तो फोन है। मेरे पास तो वो एक टूटा फूटा और तुम्हारे पास तो नया मोबाइल है। मैमुना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपके पास तो फोन है
किसी किसी के पास तो फोन भी नहीं होता। मैमुना, अपने से नीचे को देखा करो, जब भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। हमने अपना फोन दिखाना। लो ये भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैमुना, मैं आपको कब से देख रही थी, आप अल्लाह की नाशुक्री कर रही थी। क्या आपको पता है सुमैया को नया मोबाइल क्यों मिला है? कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। मैमुना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बंदे तू शुक्र अदा करता जा, मैं तुझे नेमतों से नवाजता जाऊंगा। और अगर बंदा अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है बेशक तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को छीन लेता है और अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। देखा तुमने नाशुक्री का अंजाम, तुम्हारा मोबाइल टूट गया। और सुमैया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, तुम्हारे माल में कभी कमी नहीं हो सकती। आप ही मैं इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा शर्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे रुको भाईजान। हाँ, क्या हुआ शर्मा? भाईजान, ये आपने हाथ में क्या पहना है? ये तो सोने की अंगूठी है। क्या आपको पता नहीं, मर्द को सोना नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? एक दफा अल्लाह के रसूल ने सोने की अंगूठी बनवाई तो और लोगों ने भी अंगूठी बनवा ली। तो अल्लाह के रसूल ने अंगूठी निकाल के फेंक दी, कहा कि आगे से मैं नहीं पहनूंगा। तो बाकी लोगों ने भी अंगूठी निकाल के फेंक दी। पर क्यों फेंकी अंगूठी? भाईजान, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशम का कपड़ा हराम है, इसलिए उन लोगों ने अंगूठी निकाल के फेंक दी, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करते थे। और हमें भी अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। ये लो अंगूठी, मैं भी अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अच्छी आपी, मैं बाजार जा रही हूँ। अरे सुमैया रुको। जी आपी। रुकना जरा, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज मेरे पैरों में से आ रही है, मैंने सैंडल पहनी है। अल्लाह, सुमैया क्या तुम्हें मालूम नहीं घुंघरू पहनना गुनाह है? आपके पास इसकी क्या दलील है? घुंघरू पहनना गुनाह है? दलील है। एक बार हजरत आयशा के पास एक औरत आई, उन्होंने अपनी बच्ची के पैर में घुंघरू बांध रखे थे। तो हजरत आयशा ने कहा, इस बच्ची को मेरे पास से ले जाओ या फिर इनका घुंघरू निकाल दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने घंटी बांधने को मना किया है और घुंघरू भी घंटी की तरह होते हैं। और हाँ सुमैया, एक और हदीस सुनो, जिस औरत के साथ घुंघरू होते हैं उसके साथ फरिश्ते नहीं होते हैं। और आज हमारे घर का भी यही हालात है। अगर हमारे घर में कोई बेटी पैदा होती है तो उसको 6 दिन के होती है उसके हाथ और पैर में घुंघरू बांध दिए जाते हैं। क्या उनके पास रहमत का फरिश्ता होता होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पीछे शुरू से ही शैतान लगा दिए जाते हैं। अच्छा, फिर तो मेरे साथ फरिश्ते नहीं होंगे, फिर तो मैं ऐसा उतार देती हूँ। आपी, आपने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। अरे सुमैया, मैमुना कहाँ जा रही हो? आपी, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका सर इतना क्यों उठा रखा है? आपी, ये सामने उठा रखा है तो मैंने जोड़ा बांध रखा है। आपी, हाँ ये जोड़ा बांध रखा है, कितनी अच्छी लग रही है ना जोड़े में। सुमैया, अच्छी तो लग रही है, लेकिन इस्लाम ने ऐसा जोड़ा बांधने को मना किया है। आपी, आप हर बात में टोकती हो, अब जोड़े को मना कर दिया। आपी, ये हदीस है तो हमें भी बता दो। तो बैठो, मैं बताती हूँ। सुमैया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जहन्नुम में कुछ ऐसी औरतें होंगी जिनके सर ऊंट के कुहानों की तरह उठे हुए होंगे और गर्दनें एक तरफ झुकी हुई होंगी, ताकि वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर सके। ऐसी औरतें न जन्नत में दाखिल होंगी और न ही जन्नत की खुशबू पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से भी आ जाती है। अच्छी आपी, ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती। अब मैं अभी खोल देती हूँ इंशाअल्लाह। आप हमें फॉलो क्यों नहीं करता? हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।